ओके, अब हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। ठीक है, मैं चाहता तो पहले ये वीडियो बना सकता था, उसके बाद नेक्स्ट, लेकिन वैसा करने से वो सस्पेंस नहीं रहता एंड आप लोग का जो लॉजिकल जो मैं माइंडसेट बिल्ड करना चाह रहा हूँ वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, अगर मैं पहले ही फार्मूलाज और सारे टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर देता तो ठीक है, इसलिए मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। वंस यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड वंस यू हैव विजुअलाइज द एंटायर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब जब मैं ये बता दूंगा, ठीक है, तो आपकी थिंग्स और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। ठीक है, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, ये ठीक है, यहाँ पर से कुछ u इनिशियल वेलोसिटी से मैंने फेंका। ठीक है, सच दैट इसका ux कंपोनेंट है ये और ये हो गया इसका uy। ओके, ठीक है, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है इससे रिलेटेड। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो गया वो, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम हाइट रीच है ना, यहाँ पर पॉइंट, तो ये जो हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से लेकर के मैक्सिमम पीक तक का, दिस इज नोन एज हाइट और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, दिस इज नोन एज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड एंटायर जो जर्नी में उसको जो टाइम लगा है, टाइम टेकन यहाँ से स्टार्ट होकर के कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, दैट टाइम। ठीक है, मतलब देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली वो रेंज के जितना कवर किया है और वर्टिकली देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट में आकर के वापस से नीचे आया है ग्राउंड पोजीशन पे। तो मतलब ये दोनों चीज एक साथ हो रहा है और ये रिजल्टेंट दिख रहा है, हम लोग को रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट जर्नी का जो टाइम है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था प्रोजेक्टाइल एनालाइज करने के लिए आप कभी भी जब दो कंपोनेंट कर दिए तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग एनालाइज करो, वर्टिकल को अलग एनालाइज करो, बस टाइम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो वैसा करके आप लोग कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। उसी फंडामेंटल, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं कुछ फॉर्मूलाज डिड्यूस करूंगा, यानी कि रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ कुछ डिड्यूस करेंगे। तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन पहले कवर करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में देखा जाए तो u कितना है, ux इज व्हाटएवर दैट इज गिवन, है ना। u अगर ये मान लो दिस इज u मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज ux एंड दिस इज uy। तो ux इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ u cos थीटा हो तो, राइट, ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड इफ लेट्स से द टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं अभी t मान ले रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन मान लो मेरे को पता है कितना टाइम उसको लगा यहाँ से आने में, लेट्स से t टाइम लगा है। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी, तो ये रेंज कितना हो जाएगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई इन x डायरेक्शन, तो आई कैन डायरेक्टली राइट रेंज इज इक्वल टू ux इनटू t व्हिच इज u cos थीटा इनटू t। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, या ut cos थीटा ऐसे लिख लो। ठीक है, u cos थीटा इनटू t लिखो, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। दिस विल बी ut, है ना, ux क्या है, ठीक है, ux इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, यानी कि ut cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई भी कर सकते हो इसको, वेयर t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का भी मैं फॉर्मूला डिड्यूस करूंगा, लेकिन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, रेंज निकालना, तो मैं डायरेक्टली ये चीज निकाल सकता हूँ। ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बात। वर्टिकल कंपोनेंट्स को अब चलो एनालाइज करते हैं। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखो, ओके, इसको रहने देते हैं। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी है, that is uy and that is how much, u sin theta, right, u sin theta। ओके, अब मेरे को मान लो निकालना है मैक्सिमम हाइट रीच में।
ठीक है, या मान लो मेरे को निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड ही मेरे को मान लो निकालना है। आई कैन राइट मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए उस पॉइंट पर वी वाई 0 हो जाएगा, राइट, वी वाई 0 हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई नो दैट इज माइनस जी, और -10 यहाँ पर जी के टर्म्स में लिख रहे हैं, इट विल बी माइनस जी, राइट। तो इसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैसा यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। वी स्क्वायर यू स्क्वायर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, यही आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओके, मेरे को ये h ही तो चाहिए, ठीक है, ये h इधर ले जाओ, तो h इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये हर बार याद रखना मुश्किल है ये फॉर्मूला, लेकिन डिराइव करने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर आपको वैल्यूज पता है, बस डायरेक्टली पुट करो, मतलब वर्टिकल मोशन एनालाइज करो, निकाल लो। अगर याद है ये फॉर्मूला तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, मेरे को तो कभी नहीं याद है। अरे डाउनलोड अपलोड भी हो रहा है साथ में, ओके, सॉरी कॉल आ गया था। तो मैंने बोला कि आप लोग चाहे तो ये फॉर्मूला पुट करके भी आंसर निकालो, या फिर ये फॉर्मूला डिड्यूस कर लो, ज़्यादा टाइम लगे। रेंज और मैक्सिमम हाइट के बाद मान लो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, राइट, मेरे को पता है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब एंटायर जर्नी में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना उसको टाइम लगा है, राइट। तो इसके लिए भी हम लोग वर्टिकल मोशन को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। u इतना है, a इतना है, s 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि वर्टिकली देखा जाए तो बॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस से यहाँ आया, तो ऐसा 2 बार हुआ है, एक t इज इक्वल टू 0 पे और एक t इज इक्वल टू एट सम टाइम अगेन, जब वो वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट sy इज इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो इट विल बी s इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है, ut साइन थीटा, ओके। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, ठीक है, एक तो इक्वेशन इसका t इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दूसरा क्या आएगा, यहाँ से मिल सकता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा, ओके। ये और ये कट कर दो, फाइनली यहाँ पर से आप लोग को टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, राइट, वही आ रहा है, यस, 2u साइन थीटा बाई जी। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंटायर जर्नी का, ठीक है, दिस इज 2u साइन थीटा बाई जी। और इनफैक्ट अभी मैंने आपको बोला कि ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है, ठीक है, इट इज हाफ डिवाइडेड इन दिस टाइम, मतलब जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ आएगा उतना ही टाइम यहाँ से आएगा। तो अगर कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो ये हो गया, और बोला टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो कितना हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी, इसी का जस्ट हाफ, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ जो रहेगा वो इतना हाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड आप देखो मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, जितना वेलोसिटी यहाँ होगा उतना ही वेलोसिटी यहाँ भी होगा, सेम, सारा पैरामीटर सेम होगा, बस डायरेक्शन सेम अलग रहेगा, यहाँ ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। हाइट भी यहाँ पे कि देखो सेम है, जितना हाइट यहाँ है उतना ही हाइट यहाँ है, यानी कि बोल सकते हैं फिर जितना हाइट यहाँ है उतना ही हाइट यहाँ है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली सिमेट्रिकल है,
ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कंप्लीट सिमेट्रिकल है। तो जैसे कोई पूछा कि एट कितने टाइम पे वो एच हाइट अज्यूम करेगा, लेट्स से मान लो टोटल हाइट यहाँ से 10 मीटर है, कोई बोला कितना टाइम में वो 5 मीटर पे रहेगा हाइट, तो 2 टाइम लगेगा। 5 मीटर पे वो यहाँ पर भी है, 5 मीटर में यहाँ पे भी है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा टाइम के लिए, फिर तो सॉल्व करोगे तो जो कम टाइम वाला वो है वो बताएगा कि यहाँ पर कब था, जो ज्यादा टाइम आएगा वो बताएगा यहाँ पर कब था। ठीक है, क्योंकि सेम हाइट 2 बार मिलेगा, सिर्फ एक मैक्सिमम हाइट है, एक ऐसा हाइट है जो कि एक ही बार मिलेगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, बेसिक टर्मिनोलॉजीज में बता दिया, और रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी मैं डिराइव करके आपको बता दिया। ओके, तो लेकिन इन फॉर्मूलाज को आप नहीं भी यूज करो तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट्स बेटर कि आप हर बार उसको खुद से डिड्यूस करो हर एग्जाम्पल में, तो उससे क्या होगा, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जब आएंगे तो आपको आसानी होगा अप्लाई करने में। ओके, थैंक यू।